गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज की वीडियो में हम बात करेंगे किस तरह से हम एनिमेशंस को यूज़ करेंगे सीएसएस में। अब सबके मन में ये आएगा, यार जावास्क्रिप्ट में तो एनिमेशंस देखी थी, क्या हम सीएसएस में भी एनिमेशन कर सकते हैं? और एनिमेशन अगर हम निकल, जैसे हमने प्रीवियस वीडियो में ट्रांसफॉर्म देखा, ट्रांजिशन देखा, तो फिर वहाँ भी तो हम एनिमेशन कर रहे थे। बट अब एनिमेशन करने से हमें क्या बेनिफिट मिलेगा? सो एनिमेशन करने से यहाँ पे हमारे पास मल्टीपल ऑप्शंस है। सो पहले हम यूज़ केस समझेंगे कि कहाँ पे हमें हमारा ट्रांसफॉर्म एंड ट्रांजिशन फील करता है। देन फिर उसके बाद हम एनिमेशन पे जाएंगे और एनिमेशन समझेंगे कि एनिमेशन किस तरह से करते हैं। सो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। सो मैंने सबसे पहले इस कैमरा को छोटा कर दिया है और सबसे पहले मैं विजुअल स्टूडियो कोड खोल देता हूँ। आई थिंक द कैमरा तो बैक पे ही चला गया, जस्ट गिव मी अ मिनट। मैं इसे फ्लोट ऑन टॉप दे देता हूँ एंड उसके बाद इस कैमरा को मैं इधर कर देता हूँ और फाइल ओपन फोल्डर करके मैंने यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स में जाके HTML सीरीज़ में ओपन किया और हम कल वाले एग्जांपल को एक बार लाइव में खोल लेंगे, जैसे हमने कल का एग्जांपल किया था। सो कल के एग्जांपल में अगर मैं होवर कर रहा था, होवर करके ये मेरा बाय डिफ़ॉल्ट सेंटर में हो रहा था, क्यूबिक विज़र लगाया हुआ था। सो अभी के लिए हम ये सारी प्रॉपर्टीज़ हटा देते हैं जो बॉक्स के होवर पे था और सिंपल हम क्या करते हैं कि ट्रांजिशन के ऊपर जो क्यूबिक विज़र है उसे हटा के बाय डिफ़ॉल्ट सेम एज इट इज़ कर देते हैं और एक बार चेक करते हैं कि हमारा किस टाइप से आउटपुट है। सो आप देखोगे हमारा ये कुछ इस टाइप से राउंड हो रहा है एंड बाय डिफ़ॉल्ट जैसे ही मैं होवर कर रहा हूँ तो मेरा इम्पैक्ट बढ़ ही जा रहा है एंड इम्पैक्ट हो रहा है। तो सबसे पहले अब हम क्या करते हैं, हम एक नया डिज़ाइन ही बनाते हैं। कंट्रोल ए बैक स्पेस, वो मैंने यहाँ पे बॉयलर प्लेट लगा दिया। बॉयलर प्लेट लगाने के बाद नेक्स्ट चीज़ मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे सबसे पहले मैं लेता हूँ डॉट कंटेनर और कंटेनर लेने के बाद नेक्स्ट क्या करता हूँ डॉट बॉक्स, इसे बॉक्स कर देता हूँ और बॉक्स के बाद मैं बस यहाँ पे कुछ नहीं डालता क्योंकि मुझे सारी प्रॉपर्टीज़ देनी है। नेक्स्ट यहाँ पे क्या करता हूँ, स्टाइल लेता हूँ, STYLE। स्टाइल लेने के बाद यहाँ पे देता हूँ डॉट कंटेनर को मैंने विड्थ दे दी मैंने 300 की जगह मैंने दिया 30 VW और हाइट मैंने दे दिया 40 VW। उसके ऊपर बॉडी का कलर मैं कुछ यूनिक कर देता हूँ। सो यहाँ पे लगाता हूँ बॉडी बैकग्राउंड कलर, यहाँ पे करते हैं जी ऑरेंज करते हैं और यहाँ पे देता हूँ बॉर्डर 1px सॉलिड ब्लैक, तो मैंने 1 पिक्सल सॉलिड ब्लैक दे दिया बैकग्राउंड कलर। और नेक्स्ट चीज़ मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, बॉर्डर दे दिया 1 पिक्सल सॉलिड ब्लैक और यहाँ पे जो कंटेनर का, अभी के लिए कंटेनर का कलर ऐसे ही ले लेता हूँ और डॉट बॉक्स विड्थ इज इक्वल टू 150 px और हाइट इज 150 px और यहाँ पे इसका कलर भी वाइट कर देते हैं, बॉर्डर इसका कलर भी वाइट कर देते हैं। सो और ये सेम बॉर्डर मैं कॉपी करके नीचे यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, यहाँ पे पेस्ट कर दिया, सेव किया। और सेव करने के बाद अगर मैं इसे ओपन इन लाइव सर्वर करूँ, जैसे मैंने यहाँ ओपन इन लाइव सर्वर किया तो कुछ इस टाइप से मेरे पास बॉक्स आ गया। तो बैकग्राउंड कलर वाइट दे देते हैं कि यार पूरा ब्लैक ना लगे, ब्लैक नहीं ऑरेंज ना लगे, तो बैकग्राउंड कलर इक्वल टू वाइट कर देता हूँ, वाइट कर दिया और सेव कर दिया। अब हम नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं और यहाँ पे आप जाके देखोगे कुछ इस टाइप से आ रहा है। सो जो कंटेनर है उसे मार्जिन लेफ्ट दे देता हूँ, मार्जिन 0 ऑटो, कि बाय डिफ़ॉल्ट वो सेंटर में आ जाए। सो बाय डिफ़ॉल्ट मार्जिन 0 ऑटो चला गया तो वो एक तरह से इस टाइप से सेंटर में आ गया। सो उसे भी 30 VH दे देते हैं कि यार 40 की जगह 30 VH दे देते हैं कि इट विल रिजेंबल्स द सेम कॉन्सेप्ट्स। अब हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे जाते हैं और नेक्स्ट प्रॉपर्टी मेरे पास क्या थी, यहाँ पे मैं क्या देना चाहता हूँ, विड्थ तो दे दिया। अब अभी तक हम क्या करते थे, जब मुझे एनिमेशन देना होता था तो मैं क्या करता था, बॉक्स होवर और रोटेट
ट्रांसफॉर्म, जैसे अभी मुझे रोटेट करना है, रोटेट 360 DEG, मुझे कहीं ना कहीं ये प्रिंसिपल देना पड़ता था। और यहाँ पे देता हूँ ट्रांजिशन इज इक्वल टू 4 सेकेंड्स। बाय डिफ़ॉल्ट मैंने ये दो प्रॉपर्टीज़ दी, और इन दो प्रॉपर्टीज़ को देने के बाद मेरा यहाँ पे अगर कल का अगर मैं कंसेप्ट रिवाइज करूँ, सो अगर मैं इस पे लेके जा रहा हूँ तो ये इस टाइप से मेरे पास यहाँ पे रोटेट हो रहा है 4 सेकेंड्स में, कुछ ये हमने देखा था। बट इसके अंदर कोई स्टार्टिंग पॉइंट नहीं था, मतलब हम ये नहीं कर सकते थे कि इसे इन्फाइनाइट टाइम करवा सकें, या सिर्फ ये होवर पे जा रहा था। अब मुझे क्या चाहिए कि बाय डिफ़ॉल्ट जैसे ही मेरा पेज लोड हो, सो पेज लोड होते ही वो बाय डिफ़ॉल्ट ये वाले ऑपरेशंस करता रहे, मुझे बार बार टेंशन ना लेनी पड़े। तो अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं यहाँ जाता हूँ और यहाँ पे इस वाली प्रॉपर्टी को हटाते हैं। सो आज हम समझेंगे एनिमेशन। सो एनिमेशन का मैं अभी एनिमेशन की प्रॉपर्टीज़ को MDN से खोल देता हूँ कि हम कुछ मिस ना करें कि कोई भी प्रॉपर्टी, क्योंकि एनिमेशन में मल्टीपल प्रॉपर्टीज़ हैं। सो हम यहाँ पे सारी प्रॉपर्टीज़ समझेंगे कि कौन सी हैं, जिसमें डिले, डायरेक्शन, ड्यूरेशन एंड ये सारा का सारा अभी हम समझेंगे कि किस तरह से हमारा होगा। ठीक है जी। सो अब ये वैसे शॉर्ट हैंड है, शॉर्ट हैंड की हम लास्ट में बात करेंगे। सो बाय डिफ़ॉल्ट हम यहाँ जाते हैं, सबसे पहले हम बनाते हैं की फ्रेम। सो @ की फ्रेम आइडेंटिफायर में आप कुछ भी रख सकते हो। अब मेरा क्या ऑपरेशन है कि जो यहाँ पे आप बॉक्स देख रहे थे, जो ये वाला बॉक्स है, ये रोटेट तो हो ही हो बाद में, एट द एंड ऑफ द डे रोटेट तो हो ही हो, बट रोटेट के साथ ये यहाँ से यहाँ जाए, यहाँ से यहाँ जाए, यहाँ से यहाँ जाए एंड यहाँ से यहाँ जाए। सो अभी के लिए हम यहाँ से इसे यहाँ लेके जाते हैं। सो अभी मैं क्या करूँगा, @ मैंने यहाँ पे की फ्रेम रख दिया, और की फ्रेम रखने के बाद आइडेंटिफायर के बाद यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, जैसे अभी के लिए सुबह सुबह का टाइम है तो शंभू हम रख देते हैं, भोलेनाथ का नाम रखते हैं, @ की फ्रेम शंभू। 0% पे क्या हो, 0% पे कुछ क्या हो कि जो ट्रांसलेट है, मुझे उसकी पोजीशन शिफ्ट करनी थी। सो ट्रांसलेट ट्रांसफॉर्म इक्वल टू ट्रांसलेट, कि अब इन दोनों का एमलगमेशन करूँगा, ट्रांसफॉर्म इक्वल टू ट्रांसलेट। सो यहाँ पे कर दिया x सेक्शन में मैंने कर दिया 0, और x में कर दिया 200 px, और y में कर दिया मैंने 0। और इसी तरीके से अगर मैं 100% पे जाऊँ, कि मैंने अभी दो ही पॉइंट्स रखे, सो यहाँ पे मैंने क्या किया, ट्रांसफॉर्म और ट्रांसलेट, और ट्रांसलेट करने के बाद यहाँ रखा 200, नहीं, सबसे पहले हमने 0 पे 200 ये रखा, 0 पे 00 रखा, और बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे 0 डाल दूँ तो यहाँ पे 0,200 रखा, 0 x पे 0 हो और y पे 200 पिक्सल्स हो। सो आई थिंक ये क्लियर हो गया। अब आप कहोगे त्रिशु ये तो ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, यहाँ पे जो मेरे पास ये 0 to 100 है, कहीं तो मुझे एनिमेशन देनी पड़ेगी। एग्जैक्टली हाँ, मुझे कहीं ना कहीं देनी पड़ेगी। सो हम सबसे पहले जो मेरी प्रॉपर्टी थी, सो यहाँ पे एनिमेशन, जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है एनिमेशन नेम। सो एनिमेशन नेम आपका वहाँ लगता है जो आपने एनिमेशन दी है। जैसे एनिमेशन नेम मैंने शंभू दी है। सो बाय डिफ़ॉल्ट ये मेरे पास फर्स्ट प्रॉपर्टी लगी कि जो भी आपकी प्रॉपर्टी है, जैसे एनिमेशन नेम शंभू हो गया, सो ट्रांसलेट 0,0 हो गया, और यहाँ पे सेमीकोलन लगा देते हैं कि हमारा कोई डाउटफुल ना हो। सो इसे कंट्रोल X कर दिया तो 0 से 200 चले, और बाय डिफ़ॉल्ट वो शंभू चले। अब सेकंड चीज़, एकदम तो अच्छा नहीं लगेगा, कुछ ड्यूरेशन देनी पड़ेगी। सो नेक्स्ट प्रॉपर्टी मेरे पास है एनिमेशन हाइफन ड्यूरेशन, और ड्यूरेशन को मैंने दे दिया 3 सेकेंड्स। सो जैसे ही मैंने इसे 3 सेकेंड्स दिया, इसे सेव करता हूँ, तो 3 सेकेंड्स देने के बाद बाय डिफ़ॉल्ट अगर आप देखोगे कुछ इस टाइप से जा रहा है। अगर मैं इसे रिफ्रेश करूँगा, सो बाय डिफ़ॉल्ट ये वाई डायरेक्शन को इसने 200 पिक्सल शिफ्ट कर दिया। अब तीसरी प्रॉपर्टी मन में आएगी। पहले तीसरी प्रॉपर्टी से पहले हम ये देख लेते हैं कि अगर मेरे दो ही ब्रेक पॉइंट्स हैं, यहाँ पे आप जितने मर्जी ब्रेक पॉइंट्स लगा सकते हो, पर अगर आपके दो ही ब्रेक पॉइंट्स हैं, सो दो ब्रेक पॉइंट पे 0 आपको 100 नहीं देना, तो यहाँ पे आप टू एंड फ्रॉम ले सकते हो। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने 2 दे दिया और यहाँ मैंने फ्रॉम दे दिया, दैट विल ऑल्सो वर्क। सो बाय डिफ़ॉल्ट
फ्रॉम, FROM, कहाँ से कहाँ तक, बस। तो इस तरह से आपने सेव किया। सो ये बाय डिफ़ॉल्ट 0। थोड़ा सा ठीक करते हैं, एक्सट्रैक्शन में मुझे 200 करना था, 200, दोनों को इस तरह करते हैं, स्लांट लेके आते हैं। सही तो हम सारे कर रहे हैं, तो बाय डिफ़ॉल्ट 0 से लेके 200 ऐसे इंक्लाइन में आए, तो मज़ा भी आए। अब मुझे कितनी बार, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कि आपको एनिमेशन कितनी बार चलवानी है। सो हम एक बार एमडीएन डॉक्यूमेंट पे देख लेते हैं कि ये प्रॉपर्टी सेम है, दैट इज़ एनिमेशन आइट्रेशन काउंट। जो एनिमेशन आइट्रेशन काउंट है उसका क्या काम होता है कि आपको ये एनिमेशन कितनी बार चलानी है। सो मैंने क्या किया, एनिमेशन हाइफन आइट्रेशन काउंट, और मैंने इसे कर दिया 4। सो अभी मैंने 4 टाइम्स कर दिया, तो बाय डिफ़ॉल्ट आप देखोगे जब आप इसके ऊपर जाओगे, ये बाय डिफ़ॉल्ट आपका ये बार बार 200 से फ्रॉम टू 2 करना था, कहाँ से कहाँ तक मैंने उल्टा कर दिया। सो बाय डिफ़ॉल्ट फ्रॉम पहले आएगा, टू बाद में आएगा। तो आई वॉज इन रॉन्ग सिचुएशन, थोड़े से इंग्लिश के रूल्स मैंने हिला दिए आज। सो फ्रॉम से कहाँ तक जाना है। सो बाय डिफ़ॉल्ट अगर आप देखोगे, सो ये बाय डिफ़ॉल्ट डाउनवर्ड जाएगा क्योंकि इस टाइप से दिया। बट अब इसे थोड़ा सा स्ट्रेट फॉरवर्ड करते हैं। इसे मैं चाहता हूँ कि पूरा का पूरा ऑर्बिट घूमे, तो बाय डिफ़ॉल्ट थोड़ा ऑर्बिट से निकल भी जाएगा, चलेगा। सो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले यहाँ पे करते हैं 0%, और यहाँ पे करता हूँ मैं 25% मैंने यहाँ पे कर दिया। सो और 25% में यहाँ पे मैंने क्या किया, 0, x को मैं 200 दूंगा, 200 px, और यहाँ पे दूंगा 0, और फिर नेक्स्ट पे क्या करता हूँ, 50% पे वो 200 पे ही चले जाए। सो यहाँ पे मैंने पेस्ट किया और यहाँ पे मैंने 50% कर दिया। 50% पे 200 और 200 पिक्सल्स पे चले जाए, 200 पिक्सल्स पे मेरा चला गया। और जो 100% पे है बाय डिफ़ॉल्ट, 100% पे जो उसकी ओरिजिनल पोजीशन है वो वहाँ पे चले जाए। तो वो 100 पे और ये ट्रांसलेट 0, 0 पे वापस चले जाए। तो बाय डिफ़ॉल्ट ये 0, 0 पे चले जाएगा। सो बाय डिफ़ॉल्ट अगर अब आप देखोगे आपका कुछ इस टाइप से जा रहा है, यहाँ गया, यहाँ गया और यहाँ गया। सो अच्छा, मैंने एक चीज़ मिस कर दी। सो यहाँ पे 75% मिस कर दिया, तभी थोड़ा सा वो चैलेंजफुल लग रहा था। सो मैंने क्या किया, ट्रांसफॉर्म, यहाँ पे किया ट्रांसलेट। सो यहाँ पे किया y को 0 और यहाँ पे कर दिया 200 px, क्योंकि वो एक फ्रेम जा रहा था। सो एक फ्रेम को मैंने जाने नहीं दिया और इस फ्रेम की जगह मैंने यहाँ पे ये सेव कर दिया। सो अगर अब आप देखोगे, अब अगर आप एनिमेशन देखोगे कुछ इस टाइप से आपकी एनिमेशन चले जाएंगे। सो ये चलता रहेगा। थोड़ा सा साइज़ बढ़ा देते हैं, थोड़ा सा हम यहाँ पे 300 पिक्सल्स कर देते हैं क्योंकि VW में है। सो VW के हिसाब से तो हमें वो हो जाएगा। सो हमारा थोड़ा सा ठीक लगे क्योंकि हमने पूरा एज इट इज़ नहीं किया। सो इसे सेव किया और सेव करने के बाद अगर आप देखोगे कुछ इस टाइप से ऑर्बिट बन गए। अब कहोगे यार त्रिशु क्या ऐसे कर सकते हैं कि इसका जो है इनफाइनाइट ड्यूरेशन तक हो जाए। सो इनफाइनाइट ड्यूरेशन तक भी हो सकता है। यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे इनफाइनाइट कर दूँ, आइट्रेशन काउंट में यहाँ पे मैं इनफाइनाइट कर दूँ। सो जैसे ही मैं इसे इनफाइनाइट करूँगा, इनफाइनाइट, ये स्पेलिंग इसमें गलती है, तो यहाँ पे मैंने जैसे ही इनफाइनाइट किया, अब ये बाय डिफ़ॉल्ट चलता रहेगा। तो अभी तो ये स्टार्ट ही नहीं हुआ। सो एक बार रिफ़्रेश करते हैं। सो बाय डिफ़ॉल्ट ये इनफाइनाइट टाइम चलता रहेगा। अब जो है नेक्स्ट है एनिमेशन डायरेक्शन, और एनिमेशन डायरेक्शन में मेरे पास 4 पॉइंटर्स हैं। तो यहाँ पे जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है दैट इज़ एनिमेशन डायरेक्शन, तो इसे मैं ओपन इन न्यू टैब कर देता हूँ। जो एनिमेशन डायरेक्शन है वो है मेरे पास नॉर्मल, ऑल्टरनेट, रिवर्स और रिवर्स ऑल्टरनेट। तो यहाँ पे मेरे पास ये जैसे नॉर्मल हो गया, दूसरा रिवर्स हो गया, ऑल्टरनेट हो गया और ऑल्टरनेट रिवर्स। यहाँ से पता नहीं चला, चलो अब हम अपने वाले में करते हैं। सो अगर मैं यहाँ पे एनिमेशन डायरेक्शन करता हूँ, एनिमेशन हाइफन डायरेक्शन करता हूँ और यहाँ पे अगर नॉर्मल करता हूँ, सो नॉर्मल में आपको कोई फ़र्क नहीं दिखेगा। और ड्यूरेशन को थोड़ा सा कम करते हैं,
इसे 2 सेकेंड्स करते हैं, थोड़ा सा फास्ट करते हैं ड्यूरेशन को। सो बाय डिफ़ॉल्ट अगर अब आप देखोगे, सो बाय डिफ़ॉल्ट आपकी एक ही डायरेक्शन में चलेगी। वेरएस यहाँ पे अगर मैं रिवर्स, और नेक्स्ट मेरे पास कौन सी डायरेक्शन थी, नेक्स्ट थी मेरे पास रिवर्स। अगर मैं यहाँ पे रिवर्स कर दूँगा, अगर मैंने यहाँ पे नॉर्मल की जगह रिवर्स कर दी, सो जैसे ही मैं यहाँ पे रिवर्स करूँगा, सो रिवर्स में बेसिकली ये उल्टा चलेगा, एंटी क्लॉकवाइज चलेगा, जो मैंने दिया था उससे बिल्कुल ऑपोजिट चलेगा। वेरस अगर मैं यहाँ पे ऑल्टरनेट कर दूँगा, अगर मैं यहाँ पे जाके, मेरा विजुअल स्टूडियो कोड कहाँ है, अगर मैं विजुअल स्टूडियो कोड पे यहाँ पे इसे ऑल्टरनेट कर दूँ, तो ऑल्टरनेट करने के बाद इसे अगर मैं सेव करूँ, सो ऑल्टरनेट करने के बाद आपका ये एक बार स्ट्रेट चलेगा, एक बार इस तरह चलेगा, और एक मेरे पास 4 डायरेक्शन है, ऑल्टरनेट हाइफन रिवर्स। ये सारे के सारे ऑप्शंस कहीं ना कहीं जब आप मेजर एनिमेशंस बनाते हो तो तब आपके काम आते हैं। सो इस तरह से मैं यहाँ पे एनिमेशंस के साथ प्ले अराउंड कर सकता हूँ, ठीक है जी। सो इसके बाद एक मेरे पास लास्ट प्रॉपर्टी रह गई, दैट इज़ एनिमेशन फिल मोड। अब एनिमेशन फिल मोड में क्या काम होता है कि यहाँ पे या तो वो फॉरवर्ड चलता है या बैकवर्ड चलता है। अच्छा, एक प्रॉपर्टी और बताना भूल गया, पहले एनिमेशन फिल मोड से पहले वो 2 प्रॉपर्टीज़ कर लेते हैं। जैसे अगर मैं एनिमेशन टाइमिंग फंक्शन को लीनियर करता हूँ, जैसे क्यूबिक बीजर कर दिया, सो क्यूबिक बीजर कल आप मेरी ट्रांजिशन वाली प्रॉपर्टीज़ को देख सकते हो। सो वहाँ पे हमने डिस्कस किया था जिसके अंदर क्यूबिक बीजर यूज़ किया था। तो अगर आप देखोगे क्यूबिक बीजर यूज़ किया है, सो बाय डिफ़ॉल्ट इसकी स्पीड फास्ट स्लो हो जाएगी। सो अभी के लिए बाय डिफ़ॉल्ट अगर मैं इसे रिफ्रेश करूँ तो क्यूबिक बीजर कुछ इस टाइप से होगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं करता हूँ 4 और सेव करता हूँ। सो क्यूबिक बीजर 4 करने के बाद कुछ कहीं पे फास्ट होगा और कहीं पे स्लो हो जाएगा। सो ये फास्ट स्लो हो गया। सो बाय डिफ़ॉल्ट आप क्यूबिक बीजर यहाँ पे ईज़ इन ईज़ आउट मल्टीपल यूज़ कर सकते हो। ईज़ इन, जैसे फॉर एग्जांपल ईज़ इन कर लिया, ईज़ आउट कर लिया। ईज़ इन मतलब मेरा स्लो स्टार्ट स्लो एंड, वो उस टाइप से हो जाता है। और अगर ईज़ इन आउट कर लिया, तो आउट करने के बाद बाय डिफ़ॉल्ट स्टार्टिंग और एंडिंग स्लो होगी, बाकी बीच में मेरा फास्ट हो जाएगा। सो अभी हमें कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं पता चल रहा, पर अगर हम ड्यूरेशन बढ़ाते हैं तो हो जाता है। एक टाइमिंग फंक्शन हो गया, और एक मेरे पास थी एनिमेशन डिले प्रॉपर्टी। एनिमेशन डिले यहाँ पे 2 सेकेंड्स का मैंने दे दिया। 2 सेकेंड्स का एनिमेशन डिले देने के बाद बाय डिफ़ॉल्ट 2 सेकेंड ये वेट करेगा, फिर ये बेसिकली चलेगा, और फिर वो इन्फिनिट टाइम तक चलता रहेगा। अब रुकेगा नहीं, अब चलता रहेगा। पर जब मेरा पेज लोड हुआ उसके बाद मुझे अगर एनिमेशन को डिले करवाना है तो मैं इस तरीके से डिले करवा सकता हूँ। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है यहाँ पे, अगर आप यहाँ जाओगे, सो 2 सेकेंड्स का मेरा टाइम हट गया। अब एनिमेशन टाइमिंग फंक्शन को भी हटा देते हैं। अब एनिमेशन फिल मोड हो गया। एनिमेशन फिल मोड जो मेरी लास्ट प्रॉपर्टी है, उसके बाद यहाँ पे मेरे पास फॉरवर्ड है। अगर आप फॉरवर्ड करते हो तो फॉरवर्ड करने के बाद बाय डिफ़ॉल्ट ये इनफाइनाइट प्रॉपर्टी भी हटा के मैं 2 कर देता हूँ। सो बाय डिफ़ॉल्ट अगर मैं फॉरवर्ड करूँगा, सो एनिमेशन सिर्फ फॉरवर्ड डायरेक्शन में चलेगी, बैकवर्ड डायरेक्शन में नहीं चलेगी, वो वहीं आके रुक गया। वेरएज अगर मैं यहाँ पे बैकवर्ड करूँगा, सो वो बैकवर्ड वाली डायरेक्शन में रुक जाएगा, और सेव करूँगा। सो एनिमेशन फिल मोड हमारा वैसे तो कम यूज़ होता है, पर आपको पता होना चाहिए कि एनिमेशन फिल मोड बैकवर्ड में आके रुका है इसमें। सो ये था एनिमेशन फिल मोड की प्रॉपर्टी। इसके अलावा अब आप कहोगे त्रिशु ये तो सिंपल सी एनिमेशन होगी, थोड़ा प्ले अराउंड करते हैं ना। सो हाँ, हम प्ले अराउंड करेंगे। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ पे देता हूँ मैं, हम ये वाली प्रॉपर्टी हटाते हैं जो शंभू वाला था, और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, फ्रॉम 0 यहाँ पे करता हूँ जी डॉट एक्स @ की फ्रेम, और यहाँ पे मैं कर देता हूँ XYZ में क्या करना चाह रहा हूँ, जो मेरा स्केयर है वो मेरा राउंड रोटेट हो। सो फ्रॉम बाय डिफ़ॉल्ट मैंने यहाँ पे ना LWC सेल्सफोर्स की प्रॉपर्टीज़ भी डाली हुई हैं। तो ट्रांसफॉर्म रोटेट और 0 डिग्री टू, फ्रॉम से लेके टू, बाय डिफ़ॉल्ट मैं क्या चाहता हूँ कि 360 डिग्री तक रोटेट हो।
तो यहाँ पे मैं 2 करता हूँ और 2 करके यहाँ पे 360 डिग्री 60 डिग्री को मैं यहाँ पे सेव करता हूँ। सो 360 डिग्री सेव करते ही अगर आप देखोगे अभी मैंने ये इन्फॉर्मेशन दी और उसके बाद बाय डिफ़ॉल्ट मैं यहाँ पे ना इनफाइनाइट कर देता हूँ कि इनफाइनाइट और इनफाइनाइट के बाद यहाँ पे मैं यहाँ पे एक्स वाई सी दे देता हूँ। सो बाय डिफ़ॉल्ट अगर आप देखोगे यहाँ पे जो मेरा ये है ये रोटेट होता रहेगा बाय डिफ़ॉल्ट। ये चला कहाँ गया? सो आई थिंक ये यहाँ पे रोटेट होता रहेगा। अब बाय डिफ़ॉल्ट रोटेट होता रहेगा। ठीक है जी। हम बेसिकली इसे ऑर्बिट में कुछ घुमाने की कोशिश कर रहे हैं, बट अभी ये मेरा रोटेट नहीं हो रहा, इसे ऐसे ही रोटेट होने देते हैं और इसे सर्कल नहीं चेंज करते, सर्कल लास्ट में चेंज करेंगे। बाय डिफ़ॉल्ट अब क्या है, मैं कंटेनर को भी घुमाना चाह रहा हूँ। सो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे लेता हूँ, ये सेम ही ले लेता हूँ कि 0 से लेके XYZ। सो ये सेम प्रॉपर्टी जो एनिमेशन नेम है ये मैं कंटेनर पे को भी दे देता हूँ, सेम प्रॉपर्टी, कुछ डिफरेंट नहीं देता जो है इसे बाय डिफ़ॉल्ट। आप इसे भी रोटेट करो, इसे भी रोटेट करो। सो अगर अब आप देखोगे बाय डिफ़ॉल्ट दोनों चीज़ें मेरी साथ साथ रोटेट हो रही हैं। सो आप कहोगे त्रिशु ये तो आपने बल्ले बल्ले कर दिया। तो अब हम क्या करेंगे, एक एक स्टेप करके इसके अंदर चेंजेस करते हैं। कुछ अलग सा इम्पैक्ट आ गया, थोड़ा बॉर्डर का कलर बढ़ाते हैं। बॉर्डर का जो है, बॉर्डर कहाँ लिया हुआ है, बॉर्डर को करते हैं 10 पिक्सल। नहीं, बॉर्डर यहाँ तो 1 पिक्सल ठीक है, यहाँ पे बॉर्डर 10 पिक्सल्स करते हैं। एनिमेशंस करके मज़े तो आते हैं। सो अगर आप देखोगे तो बाय डिफ़ॉल्ट ये कुछ इस टाइप से घूम रहा है। अब मैं चाहता हूँ ये एक तरह से सर्कल लगे, सर्कल दिखे, तो सर्कल करने के लिए मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है स्क्रीन देख के। सो बाय डिफ़ॉल्ट अगर मुझे इसे सर्कल करना है, सिंपल मैं क्या करूँगा, एक प्रॉपर्टी दूंगा दैट इज़ बॉर्डर रेडियस, और बॉर्डर रेडियस को दूंगा 50%। सो जैसे ही मैंने यहाँ पर 50% दिया, 50% देने के बाद अब देखो ये बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे ऑर्बिट में घूम रहा है। अब आप कहोगे त्रिशु आपको इससे क्या प्रॉब्लम है, स्केयर से कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसकी भी बॉर्डर रेडियस देते हैं 50%। अब बस ये इसलिए किया था कि आपको पता चल जाए कि मेरे दोनों चीज़ें घूम रही हैं, बॉक्स भी घूम रहा है। इस तरह से हम ऑर्बिट बना देते हैं, थोड़ा सा इसके पैडिंग ऊपर से ना पैडिंग भी दे देते हैं, मार्जिन दे देते हैं, मार्जिन और मार्जिन में नहीं, मार्जिन तो दिया ही हुआ, मार्जिन 50 पिक्सल्स और 50 px देने के बाद यहाँ पे मैं मार्जिन को हटाता हूँ। सो मार्जिन प्रॉपर्टी दी हुई है। सो मार्जिन देने के बाद अगर आप देखोगे अब मेरा कुछ थोड़ा सा सेंटर में लग रहा है। तो आप कहोगे त्रिशु आपको स्केल से क्या प्रॉब्लम है, वैसे भी सर्कल चेंज करो, कोई ना करते हैं यहाँ पे। अगर इतना पसंद आ रहा है तो यार सब्सक्राइब करो, लाइक करो। सो यहाँ पे क्या करता हूँ मैं, यहाँ पे करता हूँ बॉर्डर रेडियस, और बॉर्डर रेडियस को 50% दे देता है। सो एट द एंड ऑफ द डे हमारा ऑर्बिट बन गया होगा। सो इस तरह से आप देख रहे हो मेरा ऑर्बिट यहाँ तक घूमा, फिर रिपीट हुआ, फिर रिपीट हुआ, फिर रिपीट हुआ। सो अगर आपको मेरा कंटेंट इंटरेस्टिंग लगा सो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर किसी का कोई भी क्वेश्चन है वो डायरेक्टली आके पूछ सकता है। और आज मैंने एक बहुत बड़ा चेंज किया है सेटअप का। सो क्योंकि जिस रूम में मैं वीडियोस ले रहा था उसमें इको बहुत आ रही थी। प्लीज़ कमेंट में बताओ कि अभी भी इको की प्रॉब्लम है या अब एक तरह से रिजॉल्व है। थैंक्स एवरीवन।